नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पेडे में। 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है 1/√2, सेकंड है 7√5 और क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिया गया है 6 + √2। इनका फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है, जिस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। कैसे कि जो पहले हम इस क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान लेंगे। माना कि 1/√2 है, वो क्या है आपकी प्रिमेय संख्या। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने इसको P/Q के बराबर में लिख दिया। अब आप जानते हैं जहां पे P और Q क्या है, ये बात तो अब आपको याद ही होगी। P व Q सह अभाज्य क्या है, पूर्णांक है, और Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, इससे सिद्ध करना है कि अप्रिमेय संख्या है तो हमने इसको प्रिमेय संख्या मान लिया। अगर इसको हम प्रिमेय संख्या मान सकते हैं तो इसके बराबर ये किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, जहां पे P और Q क्या है आपकी सह अभाज्य पूर्णांक है। Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों रूट है, नीचे आ रहा है √2। ठीक है, तो क्लास 9th के अंदर आप हर का परिमेयकरण नाम से कुछ पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद आ रहा हो तो। हर का परिमेयकरण क्या होता है कि अगर रूट नीचे आता है ना, ठीक है, हर की जगह अगर आपका रूट आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए इसी संख्या को इसी से गुणा करेंगे, तो यानी 1/√2 गुणा √2 का गुणा ऊपर से और √2 का गुणा हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। यह बराबर किसके है, P/Q के रूप में। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, √2 का गुणा √2 से होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बराबर किसके है, P/Q की है। ठीक है, हमें क्या करना है, साइड √2 ही रखना है, यानी कि अप्रिमेय संख्या वही एक साइड रखना है, तो यानी 2 को इस साइड भेज देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, 2 = 2P + Q। ठीक है, इसको दोस्तों आप संख्या को उल्ट भी सकते हैं, आपका परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, आप इस संख्या को उल्टा करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी ये क्या है, हर है वो अंश बना लेंगे, अंश को हम हर बना लेंगे, लेकिन आप इसी तरीके से करिए, ये तरीका एकदम सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, √2 बराबर क्या हो गया, 2P + Q। ठीक है, P और Q क्या है आपके पूर्णांक है, पूर्णांक है तो यानी ये मान के आपका पूरा का पूरा प्रिमेय मान हो जाएगा, प्रिमेय संख्या हो जाएगी। ये प्रिमेय संख्या है तो यानी इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी, प्रिमेय संख्या होगी। तो चलिए इस बात को हम लिख देते हैं, P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, अतः 2P + Q एक प्रिमेय संख्या होगी, एक प्रिमेय संख्या होगी। ठीक, ये प्रिमेय संख्या होगी तो इसके अकॉर्डिंग √2 भी क्या होनी चाहिए, प्रिमेय संख्या होनी चाहिए। इसके अनुसार √2 भी एक प्रिमेय संख्या होगी, √2 भी एक प्रिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि √2 क्या है आपकी एक अप्रिमेय संख्या है। अभी हमने बात की थी कि जो रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग होता है, जैसे √2, √3, √5, ये क्या होती है आपकी अप्रिमेय संख्या है। अगर √2 एक अप्रिमेय संख्या है तो यानी यह संख्या भी आपकी एक अप्रिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इनसे जो मिलकर जो संख्या बनी है वो भी आपकी एक अप्रिमेय संख्या होगी। अगर √2 एक अप्रिमेय संख्या है लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है, √2 प्रिमेय मिल रहा है। हमने जो अवधारणा मानी थी उसके अकॉर्डिंग तो √2 क्या आ रहा है आपका, प्रिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन वास्तव में √2 क्या होता है, अप्रिमेय होता है। यानी अपनी जो अवधारणा है उसमें क्या हो गया, विरोधाभास हो गया ना। जहां पे भी विरोधाभास होता है तो यानी अपनी बात ये गलत हो गई, अपनी बात गलत हो गई तो यानी प्रिमेय संख्या नहीं होगी, प्रिमेय संख्या नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो आगे लिख देंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, √2 एक अप्रिमेय संख्या है। लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है, √2 एक प्रिमेय संख्या मिल रहा है, √2 वास्तव में क्या एक अप्रिमेय संख्या है। यानी अपनी जो उदाहरण है उसमें क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसको लिख देंगे
अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। इसकी जगह आप यह भी लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो रही है या हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो शब्द आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन सारांश निकल के यही आना चाहिए। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको इसी तरह रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझिए कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अपनी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो यानी अपनी अवधारणा क्या हो रही है, गलत हो रही है। अपनी अवधारणा गलत हो रही है तो यानी अपनी अवधारणा क्या थी कि रूट है 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो बात गलत होगी। तो सही बात क्या होगी कि रूट 1/2 रूट है वो क्या हो जाएगी, एक आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख सकते हैं अवधारणा में क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या न होकर 1/√2 आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यह बात आप यहाँ पे क्या लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अपने उदाहरण में विरोधाभास हो रहा है तो यानी कि 1/√2 है वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें सिद्ध करना है कि 7√5 वो क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो तरीका वही रहेगा, सबसे पहले इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या कर लेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना कि 7√5 आपकी क्या एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, जहां P व Q है क्या है आपके सह, ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये बात अपनी समान है, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं कि जो परिमेय संख्या उनको एक साइड लिख देंगे और जो अपरिमेय संख्या उनको एक साइड कर लेते हैं। जैसे 7 है तो ये क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या आपको पता है, तो इसको ये क्या हो जाएगी, इस साइड आ जाएगी। तो यानी √5 यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P/7Q लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। अगर P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या होगी आपकी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या परिमेय होगी तो इसके बराबर वाली संख्या भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। चलिए इस बात को हम लिख देते हैं, P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए P/7Q एक है, 7Q एक परिमेय, 7Q एक परिमेय संख्या होगी। 7 एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाले √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये तो क्या हो रहा है, इसके अनुसार √5 एक परिमेय संख्या हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 वास्तव में क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि जो अपनी अवधारणा थी उसमें क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। विरोधाभास हो गया तो यानी अपनी जो बात है वो गलत सिद्ध हो रही है ना। अगर अपनी बात ये यानी कि परिमेय संख्या वाली बात गलत सिद्ध हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपनी बात में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः हमारी
हमारी अवधारणा में, अपनी अवधारणा क्या थी, हमने क्या माना था, ये तो माना था कि एक परिमेय संख्या है। तो हमारी अवधारणा में क्या हो रहा है, हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ठीक, अगर अपनी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अपनी अवधारणा क्या थी, इसे परिमेय संख्या माना था, तो यानी कि ये संख्या है वो परिमेय न होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, इसलिए विरोधाभास प्रकट हो गया, तो यानी अपनी अवधारणा तो गलत होगी, तो यानी कि इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये तो हमें सिद्ध करना था कि 7√5 का एक अपरिमेय है, वही तो हमने सिद्ध कर दिया। इसके लिए हमें क्या करना है, वही फॉर्मेट रखना है, इसको पहले परिमेय संख्या मान लेना है, फिर अपनी अवधारणा को हमने गलत सिद्ध कर देना है। गलत सिद्ध करते ये बात अपनी क्या हो जाएगी, सही साबित हो जाएगी। ये क्या है कि अपरिमेय संख्या। ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है, हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 है वो क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या। तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, माना कि 6 + 2 रूट, यानी जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है ना, उसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। हमने मान लिया। अगर यह संख्या परिमेय संख्या है, अगर यह संख्या क्या आपकी परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर यह संख्या परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। और जहां पे P व Q क्या आपके सह अभाज्य पूर्णांक है, Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे हम क्या करते हैं, परिमेय को एक साइड कर लेते हैं, इनमें से अपरिमेय उनको एक साइड कर लेंगे। तो यानी 6 इस साइड आ जाएगा, प्लस का है तो इस साइड आती है क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा Q, यहाँ पे क्या बचेगा P, माइनस का सिंबल माइनस और 6Q। ये क्या हो गया आपका 6Q, बराबर में क्या है √2। P और Q क्या आपके पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है, तो यानी ये संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या परिमेय है तो ये संख्या भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इस बात को आपको किस प्रकार लिखना है, अभी तो आपको ये याद हो गए होगा बातें, किस प्रकार इनको लिखना होता है। तो P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये देख लीजिए हमने यहाँ पे मान रखा है क्या, ये सह अभाज्य पूर्णांक होता है। P और Q क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए अगर ये पूर्णांक है तो इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी कि इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्या √2 एक परिमेय संख्या थोड़ी है, इसके अकॉर्डिंग तो क्या रहा है, जो हमने अवधारणा मानी है ना कि एक परिमेय संख्या है, इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया, √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। अपने अनुसार तो क्या आ रही है, ये परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन वास्तव में √2 क्या होती है, एक अपरिमेय होती है। तो यानी कि जो हमने मानना है और जो वास्तव में है, उन दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब क्या, उल्टा हो रहा है। हमने जो मानना है ये परिमेय संख्या माना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी अपनी बात क्या हो रही है, गलत हो रही है। अगर अपनी बात गलत हो रही है तो यानी ये परिमेय वाली बात गलत हो रही है, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय होगा। तो इसको लिख देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या होती है आपकी, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक
अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या। अपनी अवधारणा के तो अकॉर्डिंग रूट 2 हमें क्या मिल रही है, प्रिमेय संख्या मिल रही है, लेकिन रूट 2 वास्तव में क्या होती है, एक अप्रिमेय संख्या होती है। लेकिन यानी इन दोनों बातों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी दोनों बात अलग अलग हो रही है। तो हम क्या लिख देंगे, जो अपनी अवधारणा वो क्या होगी, यहाँ पे गलत सिद्ध होगी। अगर अपनी अवधारणा गलत हो गई तो यानी क्या है, प्रिमेय संख्या ये नहीं है। अगर प्रिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो गई, गलत सिद्ध हो गई है, ठीक है। या हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, या हमारी जो कल्पना है वो गलत हो गई है, ठीक है। या हमारी कल्पना में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, ये क्या एक अवधारणा, ये अपनी जो कल्पना थी कि भाई इसको हम प्रिमेय संख्या मान लेते हैं, तो यानी बात तो क्या होगी, गलत होगी। ये बात गलत होगी तो यानी प्रिमेय संख्या तो है नहीं, तो क्या हो जाएगी, ये कि अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक प्रिमेय संख्या न होकर क्या होगी, एक अप्रिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसलिए 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगी, एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख दीजिए या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अभी 12 मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया करें। हर बार आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।